आपकी भी इनहैंड सैलरी कम हो सकती है ड्यू टू दिस रीसेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 21st of November 2025। तो गवर्नमेंट ने 4 न्यू वेज कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं बाय मर्जिंग 29 ओल्ड लेबर लॉज। तो चलिए हम उन प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं विच आर एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। So before we start, I would like to clarify one thing कि although ये codes central government ने notify कर दिए हैं on 21st of November, that too in a partial manner, but क्योंकि ये labor एक concurrent list का matter है, तो respective states को अपने respective rules लाने अभी बाकी है। So these labor codes are applicable in case of all the employees. The only condition is कि there should be a relationship of employer and employee. अगर आप डॉक्टर हैं, MBA हैं या सुपरवाइजर हैं या कोई मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करते हैं, ये लेबर कोड्स हम सब पर अप्लाई होंगे। So let us discuss the impact of these codes on us as an employer and as an employee. अब एज एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करूं तो इन न्यू वेज कोड्स की वजह से आपकी इनहैंड सैलरी कम हो सकती है। रीजन बीइंग एज पर द न्यू डेफिनेशन आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए शुड बी मिनिमम ऑफ 50% ऑफ योर टोटल सीटीसी। तो अगर किसी का सीटीसी 1 लाख रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका बेसिक प्लस डीए शुड बी ऑफ मिनिमम रुपीज 50,000। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं टुवर्ड्स ईएसआई, ईपीएफ एटसेट्रा, जो कि बेसिक पे कैलकुलेट होते हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयर विल डिडक्ट मोर अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी टुवर्ड्स दी स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो इसकी वजह से आपकी इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी, बट आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। सो अनदर चेंज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इवन आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस। तो अगर आपने एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 साल सर्व कर लिया तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका कैलकुलेशन होगा योर बेसिक सैलरी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। सो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज होगा 4.81% of your basic salary. But please note that this gratuity provision is applicable in case of fixed term employee only. तो अगर कोई regular employee है जिसका कोई term decide नहीं है, उनको अगर gratuity के लिए eligible होना है तो उन्हें minimum 5 years की service देनी होगी। इसके अलावा there is a provision of timely payment of your wages, that is by 7th of next month. Apart from that, working hours are also fixed, that is 8 to 12 hours per day and 48 hours per week. Overtime at double wages. अगर आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना है तो वो एम्प्लॉयर को सेटल करना होगा विद इन 2 वर्किंग डेज। एज एन एम्प्लॉयर अगर हम बात करें तो आपका थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ रजिस्टर्स हैं जो मैंडेटरी होंगे मेंटेन करने, प्लस आपको जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके सीटीसी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट 50% कंडीशंस, प्लस आपको अपने फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी का प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स टर्म एम्प्लॉयज भी हैं या आप उन्हें हायर कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ग्रेच्युटी का प्रोविजन उनकी सीटीसी में ऐड कर दें, सो दैट जब भी वो लीव करें आपका ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सर्विंग अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, तो आपका ग्रेच्युटी का एक्सपेंस आउट ऑफ पॉकेट ना आ जाए। इसके अलावा जो मैंडेटरी रजिस्टर्स हैं जो आपको मेंटेन करने होंगे वो हैं एम्प्लॉय रजिस्टर, वेज रजिस्टर, अटेंडेंस एंड मस्टर रोल, लीव रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर, डिडक्शन रजिस्टर, बोनस और ग्रेच्युटी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स। And please make note of one thing, that all these registers are to be maintained in respect of all your employees. फिर चाहे वो skilled हो, semi skilled हो, unskilled हो, labor हो या कोई भी employee हो। So this is it. If you find this video helpful, so kindly do subscribe to my channel. Till then, bye bye.